हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 760 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है कि क्या आपकी दूसरी शादी होगी। इसके लिए मैंने ऑलरेडी 2 पाइल बनाई है, वो आप पार्ट 1 में देख सकते हैं। पार्ट 2 के लिए ये पाइल 3 बना रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और पहली बार मेरी रीडिंग देख रहे हो और आपने देखी है आगे भी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, शेयर और लाइक भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। अब जिस किसी ने भी ये पाइल थी चूज़ की है वी आर द वर्ल्ड। तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि क्या आपकी दूसरी शादी होगी। इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि आपकी पहली मैरिज कैसी रही थी। ओके, पहली शादी कैसे रही थी। यूनिवर्स डिवाइन पाइल थी जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो बताइए कि उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल मैरिज जो हुई थी वो कैसी रही थी। 5 ऑफ कप, Queen of Swords, the Tower, 7 of Swords, 10 of Cup, 3 of Cup, Knight of Wands. Sorry for background noise guys. 4 of Wands, King of Swords, यूनिवर्स डिवाइन पाइल 3, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द फूल और लास्ट है हमारे पास पेज ऑफ कप। पेज ऑफ कप की एनर्जी क्यों है गाइस? यूनिवर्स मून। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 2 ऑफ कप। तो गाइस आपके जो परमानेंट एलिमेंट आए हैं वो है सॉर्ड की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है गाइस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, और ये परमानेंट एलिमेंट है। और है गाइस एरिस, लियो, सेजिटेरियस, वो भी परमानेंट है। और कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपकी जो फर्स्ट मैरिज थी वो गाइस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, बहुत ज़्यादा। आप दोनों के रिश्ते में फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहती हूँ कि आप डरपोक हो या फिर आपके पार्टनर डरपोक है। इस वजह से फर्स्ट ये एनर्जी आपको एक्सेप्ट नहीं थी या फिर आपके पार्टनर को एक्सेप्ट नहीं थी, क्योंकि ये 5 ऑफ कप की एनर्जी ये दिखाती है कि आप दोनों ही डरपोक थे। इसलिए मैंने कहा कि ये जनरल रीडिंग है, तो आप दोनों में से किसी एक डरपोक हो सकता है या फिर आप दोनों ही डरपोक हो सकते हो। ओके, इस वजह से आप दोनों के रिश्ते में धीरे धीरे खटास आने लगी। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप दोनों में से कोई एक है जो धोखेबाज है। आपने सही सुना, आप में से कोई एक धोखेबाज है जो किसी और को प्यार करता था। इस वजह से आप दोनों के रिश्ते में बिल्कुल भी नहीं बने। और आप ये रीडिंग देख रहे हो इस वजह से आप तो धोखेबाज नहीं हो, तभी तो ये रीडिंग आप देख रहे हो। तो आपके पार्टनर ने आपको पूरी तरह से चीट किया, धोखा दिया। वो शादी के बाद भी वो जिसको प्यार करते थे उनको मिलते भी थे, उनके साथ फ़ोन के थ्रू बातें भी करते थे। मतलब सभी तरह से उनका जो एक रिश्ता था वो आगे बढ़ता ही चला गया आप दोनों की शादी के बाद भी। तो उन्होंने आपको पूरी तरह से धोखा दिया इमोशनल वाइज। इस वजह से आपका दिल पूरी तरह से टूट गया। इस वजह से टावर मोमेंट आया और आप दोनों का रिश्ता अलग हो गया। आप दोनों ही एक दूसरे से अलग हो गए। और ये डिसीज़न आपने लिया है आपके पार्टनर को लेकर। आपने ही सामने से उनसे डिवोर्स कर लिया है। आप उनसे दूर हो गए हो क्योंकि आपको जब पता चला कि वो किसी और से प्यार करता है तो आप भी उनसे दूर हो गए। सही है गाइस। अब मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपकी क्या गलती थी जो ये रिश्ता टूटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी भी गलती थी। वो दूसरे इंसान को प्यार करती थी, उनकी तो बहुत ही ज़्यादा गलती है। और वो धोखा भी दे रहे थे आपको, वो पूरी तरह से गलत थे, मैं मानती हूँ गाइस। लेकिन आप भी अपनी तरफ से जो एक एफ़र्ट डालना चाहिए अपने पार्टनर को लेकर जिनके साथ आपकी शादी हुई है, वो आपने एफ़र्ट नहीं डाले। क्या एफ़र्ट नहीं डाले वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आप बहुत ही ज़्यादा डरपोक तरीके से उनके साथ पेश आए। आप
कॉन्फिडेंस तरीके से उनके सामने नहीं रहे। आपने अपनी एक पर्सनालिटी को उनके सामने अच्छी तरह से नहीं रखा। उनको जो कुछ भी चाहिए वो पूरा करने के लिए भी आप सक्षम नहीं रहे। तभी तो हमारे पास टॉरस की एनर्जी नहीं है, अर्थ की एनर्जी नहीं है, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आप दोनों के रिश्ते में जो दरार आई है वो है पैसा। पैसे की वजह से ही सब कुछ तहस नहस होता ही चला गया और आप दोनों का रिश्ता पूरी तरह से धीरे धीरे टूटता ही चला गया। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि यही आपको गाइडेंस है कि आपको अब आपकी जो दूसरी शादी हो इसके ऊपर आपको फोकस रहना पड़ेगा, आपके पार्टनर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और वो सामने से ही जब आप दोनों के रिश्ता तय हो तभी आपको उनसे पूछ लेना है कि क्या आप किसी को प्यार करते हो तो मेरे साथ शादी मत करो। सामने से ही ओपनली बात करनी है, अकेले में, सभी के सामने नहीं। जब आप दोनों की मीटिंग हो तभी उनको पूछ लेना है कि क्या आप किसी और को प्यार करते हो, और वो नहीं बोले तो ठीक है, तो भी उनके साथ शादी करनी है। और आपको उनके ऊपर डाउट जाए कि वो झूठ बोल रही है या झूठ बोल रहा है, तब भी आपको उनके साथ शादी नहीं करनी है, क्योंकि वो शादी के बाद इस तरह से परेशान करे। इससे तो अच्छा है कि आप इस तरह के इंसान के साथ शादी करो जिनका रिश्ता अभी किसी के साथ जुड़ा नहीं है, वरना फिर से ये सब कुछ रिपीट अब आप नहीं चाहते हो। और यहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड और किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यही दिखाती है गाइस कि आप दोनों ही बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले भी हो, एक तो डरपोक भी हो और बहुत ही ज़्यादा टड़ीबाज हो, गुस्से वाले हो और अपनी मनमानी चलाने वाले, हुक्म चलाने वाले हो, और आपके दोनों के अंदर ही बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड भी है। ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो सभी ने या फिर कुछ लोगों ने ही उनका रिश्ता किसी और के साथ था, इस वजह से उन्होंने धोखा दिया हो। और आप दोनों का नेचर भी अच्छा ना हो तब भी रिश्ता ख़राब हो सकता है। आप दोनों ही बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल हो, एक दूसरे को कुछ भी बोल देते हो, लड़ाई झगड़ा करने में तो माहिर हो। तो आपको थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। अब दूसरा आपकी जो मैरिज हो उसके ऊपर आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस रहना है। आपको उनके साथ बैलेंस करने की कोशिश करनी है, उनको समझने की कोशिश करनी है, उनकी केयर करनी है, उनका ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। और मैंने जो कहा वो पहले पूछ लेना है कि आप किसी को प्यार तो करते हो या नहीं करते हो तो फिर ऐसे इंसान से शादी नहीं करनी है जिससे दूसरी बार भी आपको धोखा मिले। आपको ध्यान रखना है, एक मैच्योरिटी के लेवल से उनके साथ पूरी तरह से ओपनली बातचीत करनी है, तो वो भी समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। अब हम देखेंगे कि क्या आपकी दूसरी शादी होगी। यूनिवर्स डिवाइन पाइल थी जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए कि उनकी दूसरी शादी होगी। ये कार्ड मैं लूँगी गाइस, एंजल ऑफ लव, गॉडेस ऑफ द मून, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, जीन यांग, वुमन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस थर्ड चक्र आर्कएंजल सैमुएल। ओके, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जिसके साथ अभी आपकी दूसरी शादी हो रही है वो फाइनेंशियली स्टेबल होंगी, उनकी फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल होगी, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, और वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस होंगे। और ये जो पार्टनर है गाइस, दूसरी शादी जिनके साथ आपकी होगी वो बहुत ही ज़्यादा लविंग केयरिंग नेचर के होंगे, और गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मतलब कि ये जो पार्टनर है वो पूरी तरह से आपको समर्पित रहेंगे, वो आपके साथ ही उनको एक अच्छी लाइफ दिखेगी, वो आपके साथ ही पूरे सपने देखेंगे, और वो आप उनके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और ख़ास इंसान होंगे। तो आपको पूरी तरह से उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा, और आपको भी स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा।
और ये जो लड़का या लड़की होगी या मेल या फीमेल होंगे वो बहुत ही ज़्यादा आपकी केयर करेंगे, आपका ख्याल रखेंगे, आपको सभी तरह से समझेंगे। उनका जो मैच्योरिटी का लेवल है वो बहुत ही अच्छा होगा, वो आपको बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे और सभी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको भी उनको समझना है और कभी कभी वो कुछ बातों को लेके चिढ़े हुए महसूस हो आपको, तो आपको ज़्यादा उनके सामने झुक जाना है कुछ वक्त के लिए, तो भी आप दोनों का बैलेंस बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आपको भी अपनी तरफ से थोड़े एफर्ट डालने पड़ेंगे। आपको वो केयरिंग है, वो बहुत ही ज़्यादा आपका ख्याल रखेंगे, तो आपको भी उनका ख्याल रखना है, आपको भी उनका ध्यान रखना है। वो आपको कुछ लाकर देंगे या फिर सभी तरह से सरप्राइज़ देंगे, तो आपको भी उनको सरप्राइज़ देना है या फिर घुमाना है, फिराना है, सभी तरह से उनका एक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। और शादीशुदा जीवन में छोटी छोटी बातों से ही ये दरार पड़नी शुरू होती है। तो आप छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान रखेंगे तो आप दोनों का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ता ही चले जाएगा। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उनकी खामियां ही गिनानी है, नहीं, आप उनकी खामी और खूबी दोनों को ही एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ये जो पर्सन होगा वो आपको सभी तरह से एक्सेप्ट करेंगे, वो सभी तरह से आपको प्यार करेंगे, तो आपको भी उनको समझना है। अब ये जो पहली शादी थी वो आपकी वजह से टूटी थी तो नहीं, वो सामने वाले पर्सन की वजह से टूटी थी। लेकिन जो पहली शादी में जो कुछ भी आपकी थोड़ी बहुत गलती हुई, वो गलती फिर से दोहरानी नहीं है, वही मैं आपको कह रही हूँ। क्योंकि आपका नेचर अच्छा है, आप पहली शादी में भी आप अपने पार्टनर को समझते थे, तो ये दूसरी शादी में भी आप उनको समझोगे। लेकिन थोड़ी बहुत एफ़र्ट आपको लगाना पड़ेगा, अपनी तरफ से थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, तो रिश्ता और ज़्यादा अच्छा और मजबूत होता चला जाएगा और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती चली जाएगी। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस।